सभी का बहुत स्वागत है और आज खुलेंगे यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट। बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। गंगोत्री धाम के कपाट 12:15 पर खुलेंगे और 12:35 पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आस्था और श्रद्धा का पावन पर्व आज से शुरू हो रहा है, जब उत्तराखंड के प्रमुख धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और आज सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा को लेकर है। इसके कुछ ही देर बाद 12:35 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और प्रशासन ने भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आने वाले दिनों में अन्य दो प्रमुख धाम भी खुलने जा रहे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जबकि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर हिंदू धर्म के विशेष महत्व प्राप्त है और हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। माना जाता है कि इन पवित्र धामों के दर्शन से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज से शुरू हो रही यह यात्रा श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अनूठा संगम बनकर एक बार फिर देश को जोड़ने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके लिहाज से आज का दिन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि आज 12:35 पर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, 12:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, इतना मन मोहित हो गया कि लगता है कि स्वर्ग में हम पहुँच गए हैं। वाकई उत्तरकाशी जो है हमारा धाम जो है ये विश्व विख्यात धाम है और यहाँ पे लगता है कि देवलोक यहीं पे ही सब विश्राम करते हैं, यही रहते हैं। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम इस प्रदेश में आए हुए हैं और इस भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ देवभूमि कहा जाता है। और माता के दर्शन करके हम बहुत प्रसन्नित हुए। जब हम बाहर मंदिर के बाहर खड़े हैं, इससे ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में पहुँच गए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हिमाचल प्रदेश के निर्मंड से हैं और निर्मंड भी छोटी काशी में ही आता है। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज कपाट खुल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज माँ के साथ ही ऊपर जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश राय हरिद्वार से हमारे संवाददाता जुड़ गया है, खुशबू गौतम हमारे साथ ऋषिकेश से हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं और सुमित कुमार उत्तरकाशी से और हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं लाइव। तो चलिए रुक कर लेते हैं अपने सभी संवाददाता की तरफ और सबसे पहले हरिवंश, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज से चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट खुल जाएगा और 12 बजे के बाद जो है यहाँ पर कपाट खुल जाएंगे और श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकेंगे। और हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, हरिवंश भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। ठीक है प्रवेश, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि हरिद्वार में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आज से कपाट खुल जाएंगे और एक लंबे अरसों के इंतजार के बाद जो है आज वो इंतजार खत्म हो रहा है और श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। जी नैना, मैं आपको बता दूं कि जब चार धाम यात्रा पर आप कहीं से भी आएंगे, देश के या विदेश के किसी भी कोने से आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पहले हरिद्वार में आना पड़ेगा। हरिद्वार जो है चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार माना जाता है। तो इसी के तहत जिस तरीके से ये देखा जा रहा था काफी महीनों पहले से ही, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जिलाधिकारी हरिद्वार की बात की जाए या अन्य जिले के अधिकारी जिनमें चार धाम आते हैं, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या फिर उत्तरकाशी की बात की जाए, अन्य सभी जिला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक ली जा रही थी तैयारियों को लेकर। इसी के तहत हरिद्वार की ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर प्रशासन ने पूर्णतः कमर कस ली और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 दिन में जो ग्राउंड पर जो पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं उसमें लगभग 2500 जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 20 काउंटरों पर 2500 रजिस्ट्रेशन, यानी कि साफ तौर से समझ आता है कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन की सुविधा का फायदा ले रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके चारधाम यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। जो नारसर बॉर्डर पड़ता है हरिद्वार स्थित, वहां पे भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया, ऋषिकेश में भी रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया, तो भीड़ ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस वजह से
प्रशासन ने पूर्णतः पहले ही जो है जगहों को बांट दिया है, जिस वजह से भीड़ एक जगह पे ना लग सके। और बीते दिन की बात की जाए तो लगभग 15 से 16 दिन के अंदर अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रीन कार्ड जो है वो भी लगभग 2000 के आसपास बन गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से अब आज से यानी कि कपाट खुलेंगे और बीते 10-15 दिन पहले से ही जिस तरीके से तैयारियां में प्रशासन जुटा हुआ था, ग्रीन कार्ड भी देने जारी कर दिए गए थे। तो ग्रीन कार्ड की जो व्यवस्था है वो ये मान के चलिए कि लगातार जिस तरीके से 7 दिन मिलेंगे, 24 घंटे का वो सेवा रहेगी। तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन पूर्णतः अलर्ट दिखाई दे रहा है, तो इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते समय पे ये बयान दिया था कि जो भी इस बार उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आएगा वो अच्छा अनुभव लेकर जाएगा। यानी कि साफ तौर से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा से संबंधित जिले हैं उनसे टच में रहने वाले हैं और उनसे जिलाधिकारियों से बातचीत करके यानी कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी आमजन मानस को ना हो। चलिए ठीक है प्रवेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खुशबू और सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप उत्तरकाशी में हैं, ग्राउंड जीरो पर आप नजर आ रहे हैं, वहां पर आपके बीच श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी गंगोत्री धाम में मौजूद हूँ और जो माँ गंगे की उत्सव डोली है वो गंगोत्री धाम पर पहुंच चुकी है और कुछ ही समय बाद यहाँ पर माँ गंगे के जो कपाट है वो खुल जाएंगे सभी देश विदेश के श्रद्धालु के। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद है। और जो माँ गंगे का जो मंदिर है, जो प्रांगण है, वो कई हजार क्विंटल फूलों से यहाँ पर सजाया हुआ है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आप व्यवस्था देख सकते हैं, भारतीय तिब्बत सेना के यहाँ पर देखते हैं, आर्मी बैंड के साथ यहाँ माँ गंगे की डोली यहाँ पर पहुंची है। और कहीं ना कहीं अब जो श्रद्धालु है वो माँ गंगे में डुबकी लगाकर अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी लाइन लगाकर माँ गंगे के दर्शन करें। कुछ ही समय बाद यहाँ पर 12:15 पर माँ गंगे के जो कपाट है वो देश विदेश श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं उत्साह यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। जी देखिए सुमित, आपके आसपास वहां श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, एक बार श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए अगर पॉसिबल हो तो, और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि श्रद्धालु जो है वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में कपाट खुल जाएगा और दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप मंदिर देख सकते हैं, जो श्रद्धालु की जो संख्या है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सके और मैं श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर की अपनी बारी करें और आप डोली देख सकते हैं, माँ गंगे की डोली अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। उसके बाद जो माँ गंगे के जो कपाट है देश विदेश के श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु आप देख सकते हैं। आप मैम आप कहाँ से हैं? कानपुर से। और दर्शन हो चुके हैं? सुबह से यही है, सुबह 7:30 बजे से यही। श्रद्धालु के अंदर जो भक्ति में दिख रहा है वो सुबह 7:30 बजे से इस ठंड में भी मौजूद है गंगोत्री धाम में और हजारों की जो संख्या में है अपनी लाइन पे लगे हैं और डुबकी यहाँ पर माँ गंगे का स्नान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो उत्सव है और कहा जा रहा है कि जो देश के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आगमन मंदिर में हो सकता है और उसके बाद यहाँ पर कपाट उद्घाटन समारोह हो सकता है। जी सुमित, देखिए थोड़ी देर में कपाट खुलने वाला है और उसको लेकर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और इस बार यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और फिलहाल वहां मौसम कैसा है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, क्योंकि चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी इलाकों में जो है कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर बारिश का दौर भी जारी है। तो ऐसे में फिलहाल गंगोत्री और वहां पर कैसा मौसम है, वहां मौसम का क्या मिजाज है? बिल्कुल, मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल यहाँ पर सुबह है, सुहाना मौसम है। जो गंगोत्री की आप चोटी देख सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत पहाड़ी और सफेद चादर में बर्फ से ढकी हुई है। कहीं ना कहीं श्रद्धालु इसका भी यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका आनंद भी यहाँ पर ले रहे हैं, दर्शन का भी यहाँ पर अपना ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड भी है अब गंगोत्री धाम में और जो मौसम है वो बिल्कुल सुहाना मौसम है, इसके लिए यात्रियों को यहाँ पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और जो पर्यटन के हिसाब से भी यहाँ पर यात्री घूम रहे हैं, क्योंकि बर्फ इस बार पूरी चोटी यहाँ पर गंगोत्री जो घाटी है पूरी लदालद हो चुकी है और बिल्कुल सफेद चादर में यहाँ पर गंगोत्री धाम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्सव यहाँ पर जरूर यहाँ पर श्रद्धालु का दिख रहा है। और गंगोत्री धाम में जो संख्या है आज से ही यहाँ पर जो यात्री है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार यात्रा है उसको देखना होगा कि यात्रा किस तरह पे चलती है। जो प्रशासन की ओर से जो तैयारी है लगातार किया जा रहा है और कहीं पर ऐसे जो मार्ग है जिनको अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। तो चलिए ठीक है सुमित, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ खुशबू भी है, खुशबू से भी जान लेते हैं कि ऋषिकेश में क्या व्यवस्थाएं की गई है। खुशबू
जी, मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार ऋषिकेश कहलाता है और ऋषिकेश से देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए 3-4 दिन पहले से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी 4 दिन पहले यहाँ पर देखा गया था कि कुछ 40 श्रद्धालु जो थे वो बुजुर्ग थे और वो यहाँ से पैदल यात्रा करने के लिए निकले थे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की व्यवस्था ऋषिकेश में काफी बेहतर दी गई है। जैसे ही ऋषिकेश एंट्री करते हैं, ऋषिकेश एंट्री करने के दौरान यहाँ पर जो है प्रशासन की कुछ दिन पहले ही आईजी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने खुद मौके मुआयना किया था और स्थलीय निरीक्षण किया था। यहाँ पर जगह जगह पर जाकर देखा था किस तरह से हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कोई भी जाम ना लगे, जिसको देखते हुए यहाँ पर जगह जगह पर नो पार्किंग का बोर्ड भी चस्पा किया गया है ताकि यहाँ पर जाम ना लगे। और जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है कि किस रास्ते से यहाँ पर जो है ऋषिकेश से आगे की ओर रवाना होना है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में भी काफी बेहतर वो सुविधा दी गई है और यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। और जैसे यात्री यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अगर वो ठहरना चाहते हैं और अगले दिन रवाना होना चाहते हैं तो यहाँ चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में डोरमेट्री की व्यवस्था है, यहाँ पर रुक सकते हैं और आरामदायक के आराम करने के बाद यहाँ से गुजर सकते हैं। और यहाँ पर काफी सारे स्टॉल भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है चलिए ठीक है, खुशबू नजर बनाकर रखिएगा, वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की चेतावनी दी गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बिगड़ने के आसार है। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग में बारिश और बिजली का अलर्ट जारी हुआ है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी बारिश और बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। सुमित, अब आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि थोड़ी देर में गंगोत्री में यहाँ पर कपाट खुल जाएगा और लोग जो है दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बीच मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और खासकर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि जो मौसम विभाग का जो सटीक जो अनुमान है वो लगातार साबित नजर आ रहा है। और गंगोत्री की बात की जाए तो गंगोत्री में भी मौसम अभी हल्का सा यहाँ पर बादल आ चुके हैं, बादल छा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का जो 4000 से ऊंचाई वाले क्षेत्र की बर्फबारी बताया, जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क की बात की जाए या गंगोत्री घाटी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हल्की बर्फबारी जरूर देखने को मिलेगा अगर मौसम बारिश का होता है। निचले इलाकों की बात की जाए, क्योंकि मौसम गंगोत्री धाम में अभी फिलहाल ठंड का आगाज हो रहा है और कहीं ना कहीं जो निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बारिश अगर लगातार होती है तो गंगोत्री धाम में तापमान अचानक से गिरने से बर्फबारी देखने को जरूर मिल सकती है। कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में उत्साह है और अगर बर्फबारी का हल्की बर्फबारी यहाँ पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु इससे भी खुश होंगे, उन्हें अपना हाँ, मतलब सुमित वहां बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि हमारे साथ प्रवेश राय भी जुड़े हुए हैं, तो प्रवेश से हम जान लेते हैं कि हरिद्वार में फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज। प्रवेश जी नैना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुबह जो है धूप खिल चुकी थी, लेकिन अब जिस तरीके से बादल छा चुके हैं और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले भी पूर्वानुमान जारी किए थे, तो जैसे ही ये देखा गया था कि जो पूर्वानुमान जारी होते थे कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक हमेशा साबित होते नजर आए। तो इस बार देखना होगा कि अगर इसी तरीके से मौसम यूं ही करवट बदलते रहा तो कहीं ना कहीं ये चारधाम की जो यात्रा है इसमें प्रशासन को काफी और देखिए प्रवेश, सुमित भी हमें दिखा रहे हैं, गंगोत्री से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर मौसम काफी सुहाना बना हुआ है और उन्होंने भी बताया कि वहां बर्फबारी भी हो सकती है। तो फिलहाल हरिद्वार में कैसा मौसम का मिजाज है? बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, वहां पर बारिश और बिजली को लेकर क्या है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल नैना, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी के अलर्ट जारी किए हैं, तो इसी के तहत देखना होगा कि अगर सबसे बड़ी बात यही नजर आ रही है कि अगर जो मौसम है, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया प्रशासन का, तो इस बार कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी क्योंकि वजह ये रहेगी कि जो पिछली बार जो 6 महीने में जो लोग श्रद्धालु आए थे तो उसमें जो संख्या थी लगभग 50 लाख के आसपास थी। लेकिन इस बार की बात की जाए तो अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, आज से शुरू होने वाली है, चंद घंटे बचे हैं और लगभग बात की जाए तो लगभग 20 लाख लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी
तादाद में कितनी भारी मात्रा में लोग आने के लिए उत्तराखंड अग्रसर हो रहे हैं, तो अब देखना होगा कि प्रशासन की ओर से अगर बारिश यूं ही अगर करवट मौसम बदलता रहा तो किस तरीके से प्रशासन मौसम को लोगों को किस दिक्कतों को संभाल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तो जो है मौसम में राहत बनी है, लेकिन जिस तरीके से पूर्वानुमान जारी है वो देखना होगा कि किस प्रकार से सटीक साबित होता है। ठीक है, और हमारे साथ तो खुशबू भी है, इनसे भी जान लेते हैं कि ऋषिकेश में क्या है मौसम का हाल। खुशबू कि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले से ही प्रशासन यहाँ पर मौसम को लेकर के अपडेट दे रहे हैं, और यहाँ पर मौसम के अपडेट के लिए यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप है, जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर LED भी लगाई गई है, जिसके जरिए जो यात्री है मौसम का जान हार सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौसम जो आज का मौसम है वो फिलहाल खिली खिली धूप निकली हुई है ऋषिकेश में, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे जो मौसम का मिजाज है बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। आगे जो प्रशासन की मौसम को लेकर तैयारियां है वो भी बहुत ही बेहतर चल रही है, क्योंकि पहले से ही जो है इसके लिए एकदम व्यवस्था कर चुके हैं। ठीक है खुशबू, नजर बनाकर रखिएगा। और हमारे साथ सुमित लगातार गंगोत्री से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुमित हमें वहां से सीधी तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से मौसम का मिजाज वहां पर बदला हुआ है और मौसम काफी सुहाना हो गया है। सुमित देखिए, बर्फबारी को लेकर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस मौसम में अगर बर्फबारी होती है तो यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या तैयारियां की गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो चारधाम की जब तैयारी होती है तो प्रशासन जो इसलिए इलाके की बात की जाए, चाहे गंगोत्री की बात की जाए, चाहे यमुनोत्री धाम की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर हल्की बारिश के बाद जो बर्फबारी का जो यहाँ पर मंजर है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, और क्योंकि गंगोत्री धाम में हम अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठंड है, लोग अपने मोटे मोटे जैकेट में यहाँ पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो अभी धूप है वो यहाँ पर जरूर नहीं देखने को मिले। मौसम जो बादल है, सफेद जो बादल है वो यहाँ पर छा चुके हैं मौसम, तो कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होती है तो इसके लिए जो प्रशासन की जो तैयारी है, जो सबसे जो तैयारी है वो होती है मार्ग की, और जहाँ पर लोग फंसे ना, क्योंकि गंगोत्री के ऊंचे हिमालय में जरूर यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और अगर निचले इलाकों में बर्फबारी के ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो फ्लावरिंग का समय है, जो यहाँ पर बगीचे वाले हैं, जो काश्तकार हैं, उनको यहाँ पर इस बर्फबारी से नुकसान यहाँ पर होगा, क्योंकि आजकल जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग पेड़, सेब के पेड़ में फूल खिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान और हो सकता है। कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज जरूर बदला है, और ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके लिए भी अच्छी बात है कि उन्हें अच्छी दृश्य देखने को मिलेगा और बर्फबारी देखने को मिलेगी। और ऐसे में ये लाइव तस्वीर आपको रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मंदिरों को सजाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और यहाँ थोड़ी देर में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। इसके लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालु लगे हुए हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से होगी, और थोड़ी ही देर में जो है ये कपाट खुल जाएंगे, और इसके बाद तमाम जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सकेंगे। तो इसके लिए जो श्रद्धालु है यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको हजारों की संख्या में, और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, या फिर अगर यातायात की बात करें तो उसके लिए भी, अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं सब सारी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए उसको लेकर, और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रुद्रप्रयाग से ये आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंदिरों के भीतर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुजारी जो है वो नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए। और बाहर ये मंदिर के बाहर की ये भीड़ देखकर, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो है वो श्रद्धालु कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। गंगोत्री यमुनोत्री का थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पर कपाट खुल जाएंगे। 12:15 में यहाँ एक कपाट खुलेंगे और 12:35 पर कपाट खुल जाएगा। तो इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और आज से यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो इसको लेकर श्रद्धालु वहां मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब कपाट खुलेगा और वो दर्शन कर सकेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं सुमित का। सुमित गंगोत्री से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित देखिए वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए, क्योंकि देखिए 12:15 का वो वक्त है जब यहाँ पर कपाट खुल जाएगा और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शीतकालीन प्रवास से ही जो माँ गंगे की झील का बड़ा मुखबा से झालसा के साथ जो बिदौली के साथ श्रद्धालु हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखे हैं और भैरव घाटी में रात्रि विश्राम हुआ है और माँ गंगे की डोली के साथ यहाँ पर गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। और लगातार आप देख सकते हैं भीड़, आप देख सकते हैं कितने संख्या है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन भीड़ को यहाँ पर नियंत्रण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम बल यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही समय का जो वक्त है और कपाट खुलने के लिए यहाँ पर जो भक्ति का जो यहाँ पर आगाज है वो जरूर यहाँ पर होगा। चार धाम की जो आज से यात्रा है वो शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद अब जो चार धाम के दर्शन है वो श्रद्धालु कर सकते हैं, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात की जाए, चाहे वो यमुनोत्री धाम की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो लगातार बढ़ोतरी देखने को सुमित, मिले। देखिए तो अगर रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो इस बार 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और ऐसे में देखिए साल दर साल की अगर हम बात करें तो हर साल देखने को मिला है कि बढ़ोतरी हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में। और इस बार तो हर साल से ज्यादा श्रद्धालु अब तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो क्या उनके लिए इस बार खास व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे हम सरकार की तरफ से कह लें या फिर प्रशासन की तरफ से कह लें? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यात्रियों की जो तैयारी होती है तो प्रशासन की ओर से यहाँ पर मीटिंग ली जाती है और तमाम ऐसे जो मंदिर समिति की बात की जाए, जो गंगोत्री धाम की जो मंदिर समिति के कर्मचारी है, जो यहाँ पर जो तैयारी होती है, जो कर्मचारी वो एक आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो तैयारी होती है वो करते हैं। और जो प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़ा है इस बार देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो संख्या पे जो छूट दी है प्रशासन और सरकार ने, तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद ये है कि अगर गंगोत्री धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं और यमुनोत्री धाम में कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, यात्री पहुंचेंगे, तो कहीं ना क्या होटल व्यावसायिक है या ट्रैकिंग के माध्यम से जुड़े हैं या घोड़े खच्चर हैं या जो गाइड करते हैं, जो यात्रा से अपनी आजीविका चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जरूर फायदा होगा और कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा पर उनकी जो रोजी रोटी का साधन है वो बन सकता है। जी चलिए ठीक है। अब हालांकि कुछ दिन के बाद 22 अप्रैल के बाद जो है ये चारों कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद ये चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और दर्शन कर पाएंगे। और आज यमुनोत्री और गंगोत्री का कपाट खुल रहा है, इसको लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए सुमित और खुशबू और प्रवेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन नजर होंगे।